अगर हो तुम तो मैं खुद को भुला दूं, तेरे ख्वाबों ख्यालों में यूं ही मैं बहती रहूं। अगर हो तुम तो फिर कहना क्या, तेरे वादों इरादों में यूं ही मैं उड़ती रहूं। मेरे दिल की हर धड़कन को तेरे नाम आज मैं कर दूंगा। तू मांगे एक सितारा चांद में तेरे हाथ में रख दूंगा।
خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده سويلي وقفة دانا هيبة عيل سوي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. حلو زين مكانه حلو ديكوريشن ماله حلو سولي رقصة المارشميلو ربعناها فوق كله كامل كيلو رفيجك طايح كتفه كان يهزه هز جاي من زامه والليل مبيش في عبوري يا ودل لان احنا شايلين هالليلة يوبا شيل اقول عطني رقصة طقلي صرناي اقول عطني رقصة الكلمة تاي اقول سوي رقصة هاللو قلباي زيد لي شكر وايد وانا اشرب لي جاي يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة. عندي لك رقصة قوية يا الحبيب اسمها الصبوحة خطبها نصيب مد يدك كنا بتعطيها كف وهز شتفك هيل خليك شديد عطني رقصة الفريسة زيد عليها شوي عندي بيزة حق المحتار اللي نعرفه صيده سويلي وقفة دانا هيبة عيل سولي رقصة بياض يبلي واحد كرك يلا بياض طق سيارة بوليس يلا سولي رقصة ثانية رقصة البطريق ولا ستة في مان يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي बता दिल तेरे अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा फिरा कमला है क्यों तेरी अखां पे हारदा है नी कुड़िए हाय 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 समझ नहीं आती सोनिए हाय 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 समझ नहीं आती दिल तेरे अगे पीछे नेड़े गेड़े मारदा फिरा कमला है क्यों तेरी अखां पे हारदा है नी कुड़िए हाय 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 समझ नहीं आती सोनिए हाय साथ में मैं तो नाया रे ये शहरा बांध के मैं तो नाया रे कोई बारात भी साथ में मैं तो नाया रे अब सुना होता है एक रोज इंतजार सोनी आज नहीं तो कल है तुझको तो बस मेरी होनी रे तेनू लेके मैं जावांगा दिल दे के मैं जावांगा तेनू लेके मैं जावांगा दिल
जवानी छुपाओगी रानी रानी। वो सॉन्ग में से कोई भी चीज, जैसे अगर उसमें झुमका, बाली, बिंदी, जो सबसे पहले यहाँ पे आएगा वो जीत जाएगा। So guys, please give a good fight for your bride and your groom. Let's go. Team Groom 1. के संग तेरे पानियों सा पानियों सा पानियों सा। थोड़ा डांस रचना ताई, थोड़ा सा डांस करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते हैं जो मर्जी, सुनते नहीं है किसी की अर्जी, करते नहीं हम रेगुलर ड्यूटी। थाना में बैठे ऑन ड्यूटी, बजा रहा है पाने की सीटी। थाना में बैठे ऑन। 1 point to the bride team for the effort. गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। What झुमका? What झुमका? गिरा झुमका, गिरा झुमका। Ready? लाचार बन के आज न तैयार करके रेशम का बाल बाल पे डाल के तू आ जाना होटल मेरे माँ। Score है 3 all on both sides. चलो. Last round. तेरे बिन जिया नहीं लगता मैं मर गया। बोलो ऐ जाकी रे जाकी रे, पठान चली बोलो ऐ जाकी रे, पठान चली बोलो ऐ जाकी रे जाकी रे, पठान चली बोलो ऐ जाकी रे। देखो मैं तेरे घुंघरू की बिजुरिया, छन 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 गाती रे, पठान चली बोलो ऐ जाकी रे जाकी रे, पठान चली बोलो ऐ जाकी रे। ब्राइड्स बेस्ट फ्रेंड, मतलब अनपेड थेरेपिस्ट, फैशन क्रिटिक, उसके डेलुलू वर्ल्ड का फुल सपोर्ट कि तू कर यार, मैं हूँ।
कभी कभी रियलिटी चेक्स भी. आई एम नॉट गोइंग टू गेट इमोशनल अभी क्योंकि वो कोटा मंगलाष्टक के लिए बचा के रखा है. आई हैव टू टॉक अबाउट दिस गर्ल जिससे पिछले 10 सालों से झेल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा प्यार भी कर रही हूँ. आवर स्टोरी इजंट एनी लेस देन अ बॉलीवुड मूवी. फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज आउटसाइड CH5 वॉकवे के क्रॉस रोड्स पे मैडम पिंक टॉप पहने बड़े आराम से अंकल से बात कर रही थी. एक कॉमन फ्रेंड ने हमें मिलवाया जो वैसे तो कॉमन अब रही नहीं थी. और देखते ही देखते 10 साल निकल गए. एंड ऑनेस्टली अगर फर्स्ट सेम कॉलेज के फर्स्ट सेम में किसी ने बोला होता कि ये पंजाबी कुड़ी फ्रॉम देहरादून और मैं मराठी मुलगी फ्रॉम गोवा बेस्ट फ्रेंड्स बनने वाले हैं तो हम भी कहते स्क्रिप्ट थोड़ी रियलिस्टिक लिख दो यार, क्या है ये. शी वॉज दिस कॉन्वेंट स्कूल गर्ल, मैं नेवी स्कूल की बच्ची. बैकग्राउंड अलग, कल्चर अलग, कोर्सेज अलग, नो ओवरलैप ऑफ डिपार्टमेंट्स, क्लब्स, एनीथिंग. वी लिटरली हैड नथिंग मच इन कॉमन. एंड अक्षदा, आई जस्ट रियलाइज दिस, एक्सेप्ट एक चीज़ के, जिंदगी को फुल पावर जीना हम दोनों चाहते थे. एंड दैट्स व्हाट वी वांटेड द मोस्ट ऑन. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. कॉलेज में ग्रुप्स बनते गए, टूटते गए. लोग 4 के 8 हुए, 4 के 6 हुए, 6 के 10 हुए, बट वी स्टेड. So many groups, so many friendships, so many phases, ups and downs, but somehow it was always us. And I've loved every version of you, every chatpati size and shape that you come in. And trust me, I wouldn't trade anything else for that. और फिर हमारा manifestation phase शुरू हुआ. And madam ने कुछ ज़्यादा ही seriously ले लिया. She married a Marathi from MP, quite the right fusion of us two. So congrats, mission successful. मैंने इसके बहुत सारे फर्स्ट्स देखे हैं, बहुत सारे मोमेंट्स हमने साथ जिए हैं. We literally grew up together, made mistakes, laughed till our stomachs hurt, cried over things that seem very funny now, celebrated every little win, and somehow became each other's home. In fact, remember on your Vietnam birthday, I said to you, we'll make it great, and we have. You have. And so much love to you for that. वैसे हम दोनों ने कभी नहीं सोचा था कि इसकी शादी मेरे से पहले होगी. बट लाइफ रियली सैड, प्लॉट ट्विस्ट. एज आई सेड, इट्स अ बॉलीवुड मूवी एंड वी आर ऑल हियर फॉर द प्लॉट ट्विस्ट. सो फाइनली ये टोस्ट मेरी बनी के नाम. बनी जिसने हमेशा लाइफ को मैं उड़ना चाहती हूँ, दौड़ना चाहती हूँ, उस मोड में जिया है. वो बनी जो फाइनली किसी के साथ रुकना चूज़ कर रही है. As Bunny himself said, शादी इस दाल चावल for 50 साल till you die. और देख लो हमारी बनी फाइनली दाल चावल for life खाने के लिए तैयार हो गई है. प्रखर, only you could have done this. I love you more than words can ever say. Thank you for giving me the best 10 years of friendship and 2 more. Here's to forever. Not just the 2 of you, but for us too. Congratulations, cheers, love and laughter to both of you. Love you. एक छोटी सी कविता लिखी है हमने हम दोनों ने तुम्हारे लिए. वो सफ़र की शौकीन और पहाड़ों की दीवानी थी, अपनी ही धुन में उड़ने वाली एक आज़ाद कहानी थी. हर चीज़ को मेहनत से खूबसूरती देना दोनों को आता था. यही वो एक धागा था जो दोनों की दुनिया को मिलाता था. उसकी आदत नहीं थी ठहरने की, उसे आसमान की ऊंचाई छूनी थी और उसने उसकी इसी उड़ान को बिना किसी शर्त के मान लिया. प्रखर ने ज़मीन पर उसे खींचने की कभी कोशिश नहीं की और उसकी खामियों को अपनाकर एक मजबूत सहारा उसे दे दिया. He loved capturing stars through the glass of his lens, and she loved being his star captured without pretense. He stepped to the edge of her infinite sky and softly whispered, "Teach me how we can fly." अब जब वो ले चला है तुम्हें अपने बड़े से इस परिवार की महफिल में, दुआ है, हम दोनों की दुआ है, ढेर सारी खुशियाँ महक उठे इस नई मंजिल में. पर तुम्हें जानते हुए हमें इस बात का पहले से यकीन है, तुम्हें सबका दिल जीतने की तो आदत ही है. This is Roshika and this is Ashita. We are the bridesmaids. Okay. And more
importantly, one of the lucky people who has had the privilege of knowing her through so many different phases of her life. We went to college, but we barely interacted. I just remember seeing her at the college fest, dancing like she had her own little universe around her, completely carefree, completely herself, as if no one else existed. Looking back, I think that was my first glimpse of the person she truly is. Someone who embraces life wholeheartedly and unapologetically. And I think I'll say similar. So मैं और अक्षता पहली बार first कोलवा outing पे मिले थे. And I think वो brief introduction था, but throughout that college, ours was one of that friendship that kept reconnecting in little moments, like through mutual friends, some random conversations outside library, or unexpectedly running into each other on campus. But the funny thing is that we were never the kind of friends who spoke every single day, yet every conversation felt effortless. I think that's just who Akshita is. She has this incredible warm energy that makes you feel seen and connected no matter how much time has passed. I think that was on our college side, and then next phase that we got reconnected was after college. It was during our travel and vacation period, and I had always admired her solo traveling, her trekking to Valley of Flowers, which had really inspired me to start trekking myself. And one day, also background, like I'm from Udaipur, and one day I just convinced her to come for a vacation trip to Udaipur, okay? But looking back, I genuinely think that that trip changed everything between us. The time that Mahima, Akshita and me spent there is filled with some of my most favorite memories of ours. Those endless jamming sessions at the hostel, romanticizing Udaipur monsoon, and those long conversations we've had on that Jhula every evening, and well, everything else that came with it. So for me, what started as a chance meeting turned into 4 unforgettable days in Udaipur together. It's amazing how a stranger from your past can suddenly become someone who feels like home. Talking about home, people say you really get to know someone when you live with them. And I had the privilege of living with you for nearly 10 days. And we shared a room, and that's when I realized she was my soul sister. It started with the smallest things. Our love for folding the bed sheets together, making sure every corner matches perfectly. It sounds like a very tiny detail, but that's when I thought, this is my person. Everything is so organized, very neat and tidy, and it was very easy to coexist with her. Prakhar would agree. And but what stayed with me wasn't just how organized she was, but it was how she made me feel. She has this incredible way of making you feel at home. It's like every place she walks into turns into home. And that's the energy we want. This smile that we see instantly lights up the room she walks in. So it puts people at ease, and she embraces life with so much joy. And she has this beautiful habit of bringing people together and making sure no friendship folds with time. Thank you for every memory you have given us, for your endless hospitality, the yoga mornings, the mandala sessions that we have had, and the late night jamming, and of course the legendary Purva Western dancing sessions, where everyone brings their best and worst foot forward. So thank you so much for bringing us all together. And in fact, Akshu is such a great host. My husband's first party in Bangalore was at our home, and by the end of the evening, he knew that he belonged. So that's just the Akshu effect. She also deserves credit or blame for introducing me to trekking and inspiring me to travel more. Before I met her, my idea of adventure was just visiting new cafes around Bangalore. She gently nudged me out of my comfort zone and showed me that life becomes so much richer when you say yes to new experiences. More than trekking, she inspired me to be braver, more adventurous, and more open to whatever life has in store. I totally second with Mahima. Finding someone who shares my love for traveling and collecting experiences instead of just destinations, and sharing my wanderlust behavior has truly been one of the greatest gifts that I've received from her. From wandering through the streets of Vietnam to the beaches of Kannur and hills of Wayanad, every trip brought us closer. Somewhere between shared meals, endless conversations, and laughing until our stomachs hurt, she became one of my closest friends. Beyond all the adventures and endless conversations,
What we treasure most is the person she is, and she reminds us to slow down, to be present, to laugh a little louder, and to live a little more fully. And today we are even happier because this wonderful person has found her favorite person, someone who is calm to her chaos, someone who doesn't just listen to her stories about adventures but gets excited to be a part of them, someone who loves and pampers her so beautifully that honestly the rest of us have had relationship standards permanently raised now. And watching the two of you together has been so beautiful. You don't just love each other, you bring out the best in each other. While Akshu captures her life on canvas, Prakhar captures her doing it. And that's the perfect combination. You complement each other so beautifully. You cheer each other on, encourage to dream bigger, and inspire to become a little better every day. You've built a partnership that's full of love, encouragement, laughter, and respect. And we wish you both a lifetime of loving and growing together. Congratulations. You are a perfect match. टीवी शोज देखने का बड़ा शौक है। उन शोज में एक कॉन्सेप्ट होता है चोजन फैमिली का, यानी एक आपकी फैमिली जो आपकी होती है बाय ब्लड, उसमें जो मौसा है वो मौसा है, जो बुआ है वो बुआ है। एक होती है चोजन फैमिली, आपके दोस्त, जिन्हें आप मिलते हैं और आप एक परिवार बन जाते हैं। बस सब दोस्त साथ में ग्रो करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, एक दूसरे के उतार चढ़ाव देखते हैं। मुझे ये देख के लगता था अरे ऐसा थोड़ी होता है, ये तो कैमरा रोल होने पर ही होता है, ऑल दिस इज़ फेक। फिर बैंगलोर आए एंड आई मेट प्रखर। प्रखर से मुलाकात हुई एंड आई न्यू ऑफ कोर्स भाई यू विल बी माई चूजन फैमिली। व्हेन आई थिंक ऑफ यू एज माई ब्रदर। तो मेरा एक भ्रम तो टूट गया। तो दिस मैसेज कम्स फ्रॉम योर चोजन फैमिली हु आर स्टैंडिंग देयर। फिर 2.5-3 साल पहले प्रखर से जब बातें होती थी तो वो कहता था कि भाई कोई तो है मेरे कॉलेज से ग्रेजुएटेड लड़की जिससे बातें चल रही है और वो बड़ी सही है, मैं तो चाहता हूँ और बातें हो और कुछ हो जाए। नेक्स्ट टाइम जब उससे मुलाकात हुई तो प्रखर कहता है भाई काफ़ी बातें हो रही है, शायद कुछ हो जाए। फिर अगले हफ्ते भाई वो माउंटेन चढ़ रही है और सिग्नल नहीं है, अब बातें नहीं हो रही है, शायद कुछ हो ना जाए। और इतनी सब बात सुनने के बाद मुझे लगता था अरे ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें श्योर होने के लिए समय चाहिए, बंदे को मिलना चाहिए, तुम्हें एक दूसरे के साथ टाइम बिताना चाहिए। फिर कुछ होने और कुछ नहीं होने के बीच वी ऑल मेट अक्षता 2 साल पहले। और अक्षता को फर्स्ट थॉट व्हेन आई सॉ हर इन माई माइंड, ऑफ कोर्स प्रखर को पसंद है तुमसे बात करना। फिर एक और भ्रम टूट गया कि नहीं भाई वी नो यू हैव चूजन द राइट पर्सन। तो इन 2 सालों में अक्षता से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई एंड अक्षता बिकेम आवर चोजन फैमिली जस्ट लाइक दैट। फिर मैंने कहीं पढ़ा था कंसिडरेशन इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। फिर वापस मैंने कहा अरे ऐसा थोड़ी होता है, प्रेम सब कहे प्रेम न जाने कोई। इन 2 सालों में मैंने देखा कि कंसिडरेशन यू हैव फॉर ईच अदर, कि आप अपने आप को ऐसे ढाल लेते हो कि यू वांट टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, ताकि एक दूसरे को खुश रख सको। एंड आई सेड ऑफ कोर्स भाई मेरा ये भ्रम भी टूट गया, एक दूसरे के बारे में सोचना इज़ इंडीड द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लव। दुनिया एक बेहतर और भी बड़ी सुंदर जगह बन जाती है जब एक अच्छा काइंड इंसान दूसरे अच्छे इंसान से मिलता है। एंड आई एम सो हैप्पी यू गाइज हैपन टू मीट ईच अदर, टू केयर फॉर ईच अदर, ऑलमोस्ट एज इफ दिस यूनिवर्स, कोल्ड यूनिवर्स बोथ ओड इट टू यू गाइज कि एक दूसरे से मिलो। तो ढेर सारा प्रेम फ्रॉम योर चूजन फैमिली टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट, मच लव।
दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग सोने आवे, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग, चढ़ा दे रंग